आज आपण आहोत मनसंवादच्या सेंटरमध्ये, जे की भांडूपमध्ये आहे. सो धनश्री मॅम, आपल्याला कसं वाटतं मनसंवादच्या इतक्या छान वातावरणामध्ये, इतक्या छान सेंटरमध्ये? मनसंवाद ह्या नावातच आहे ना, खूप जास्त संवाद लिहिलेला आहे. हे जे आपण आता इथं आलो, इथलं ॲटमॉस्फिअर, ही जी जागा आहे खूप जास्त पॉझिटिव्ह वाईब्स देते. मला तर इथं आल्यानंतर खूप छान वाटलं आहे. आणि आपण एक ॲड करू शकतो, ये है मनसंवाद, दिलों से दिलों तक, मुंबई केंद्र, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट. यहाँ पे देने जाने वाली है सेवाएं, काउंसलिंग, हीलिंग, ट्रेनिंग. अच्छा. सो यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ अनुभव, अपनी बहुत सारी कुछ क्या बोलते हैं, बहुत सारी अपनी पॉजिटिव वाइब्स होंगी, वो लेके यहाँ पे आता है. और एक यहाँ पे उन सब लोगों की जो पॉजिटिव वाइब्स होती है वो यही क्रिएट हो जाती है. तो मतलब आपका मतलब ऐसा है कि ये जो प्लेस है वो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स की वेव लेंथ से जुड़ रही है. एंड लोग यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं एंड खुद का प्रॉब्लम्स या फिर खुद का लाइफ डिस्कस करते हैं. उससे एक अच्छी तरह से हमें पॉजिटिविटी मिल जाती है एंड लाइफ जीने का एक तरीका मिल जाता है, एक सलूकियत मिल जाती है. ऐसा पता नहीं इस जगह में क्या है, यहाँ के अलग लेवल का सुकून मिल जाता है. हाँ, ये एक्चुअली ये इतना पॉजिटिव वाइब्स है ना, यहाँ पे इतने अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के लोग जुड़ रहे हैं ना, सो दैट्स वाई उनका जो वाइब्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं. एंड जैसे लगता है ना कि वैलेंटाइन डे आता है तो लव के वाइब्स स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब काफ़ी लोग रोमांटिक भरा वातावरण होता है. तो इसी वजह से, मतलब इसी तरह एक्चुअली यहाँ पे भी ये पॉजिटिव वाइब्स ना जुड़ रहे हैं एंड लोगों से बात करके उनके मतलब प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन निकाल के इतना सुकून मिलता है. एक ऐसा मतलब लगता है कि यस, यही तलाश थी एंड फाइनली ये प्लेस है एक्चुअली. हाँ, ये एक तलाश, हैप्पी प्लेस कह सकते हैं हम इसे. यस. तो यहाँ पे आने वाला हर व्यक्ति कुछ भी टेंशन होती है, डेली ज़िंदगी के रोज़ के नए चक्कर हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है. तो यहाँ पे जब एक बार हम आते हैं ना, मुझे तो एक क्या होता है, आत्मबल जो होता है, मुझे बहुत सारा यहीं से मिला है. बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ से. अच्छा. उसका रीज़न लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस फील्ड में भी मतलब अभी से हम काम कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इतने मतलब निगेटिव पीपल्स आते हैं, तो उनको डील करते करते वक्त ना मतलब वो यहाँ पे उनकी निगेटिविटी नहीं स्प्रेड हो जाती, मतलब नहीं हो पाती. ऐसा कुछ जी नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि एक बार यहाँ हम एंटर कर लेते हैं ना, तो जो हम यहाँ पे आए, लेकिन अगर कोई अगर मिलजुल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मिल बैठ के सब बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं. कुछ अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो शेयरिंग होती है, हर टाइप्स की शेयरिंग होती है, काउंसलिंग होती है. तो वो जो होता है कि हम हमारा उनसे कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो जाता है. अच्छा. तो वो कनेक्शन है ना जो आगे चलने की राह मतलब दिखाता है. आपका मानना यह है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो आते तो है प्रॉब्लम्स लेकर, लेकिन जाते वक्त वो इतने पॉजिटिव वे से जाते हैं कि यहाँ से जुड़े रहते हैं एंड फिर बाद में उनको यहाँ पे आना एंड ये जो प्लेस है वो खुद का एक घर लगता है कि चलो हमारा एक ठिकाना है, हमारा एक घर है कि जहाँ पे हम जाएंगे, सुकून से रहेंगे एंड उनका एक मतलब बसेरा हो जाता है. ये एक अच्छा वाला बसेरा कि आओ यहाँ पे बात करो एंड सबसे मिलो जुलो
अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब समझ में आता है कि बाकी बाहर की दुनिया में इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना डिप्रेशन है, लोग रोज़मर्रा की लाइफ में इतना मतलब घुट घुट के जीते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आओ, आपको जो करना है वो करो, आपको जितनी बातें करनी है उतनी करो, आपको शांत रहना है तो आप शांत भी रहो, एंड अच्छी तरह से आप अपना जो लाइफ है, मतलब जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं एंड एक सुकून मिल जाता है एंड एक पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो सेम वही एटमॉस्फेयर मनसंवाद का ये जो घर है हमारा, वो किसी मंदिर मस्जिद से कम नहीं है। अच्छा। वो होता क्या है, जब हम भगवान के पास जाते हैं अपने रोने रोने लेके, तो होता क्या है, यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं कि अपने प्रॉब्लम्स लेकर, पर जाते हैं कुछ तो लेकर यहाँ से, और जब कुछ तो लेकर जाते हैं उसका मतलब है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा हैप्पीनेस लेके जाते हैं। सो होता क्या है ना, ये मनसंवाद हमें अपना घर लगने लगता है। उसका एक मेन रीज़न है, यहाँ पे हम आके ना पता है, हम बोलते हैं कि तू मेरे हक की है इसलिए मैं तेरे से बात करती हूँ। वो जो कनेक्टिविटी है ना, Yes. वो यहाँ से आसानी से मिल जाती है। यस। और मुझे लगता है शायद यही रीज़न है जो लोग हमारे समाज से ज़्यादातर कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा। एंड कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ पे आते हैं, अच्छा लगता है, एक फैमिली टाइप्स लगता है, एंड मतलब यहाँ पे जो सब टीचिंग करते हैं या फिर जो जीने की राह दिखाते हैं, तो बाद में क्या होता है, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे फुल पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब जाने का मन होता है, मतलब जाना ही होता है, ऑब्वियसली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज होते हैं, तो रियल लाइफ में भी ये सब फेस करना है। तो जब यहाँ से जाते हैं ना, तो एक अलग ही मतलब धुन में चले जाते हैं हम लोग। जी जी जी। कि यहाँ एक मतलब अलग ही फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ चले जाते हैं, फुल एक जो ऐसा होता है ना कि अरे हाँ, अभी तो लाइफ जीनी स्टार्ट की है एंड अभी बहुत कुछ जीनी है लाइफ। हाँ, होता क्या तो है, लाइक वो मूवी देखी थी ना कि अमरीश पुरी बोलते हैं काजल को कि जा जी ले अपनी जिंदगी। Yes. तो ऐसा ही है कि यहाँ से जाने के बाद चलो खुद ही कहते हैं चलो जीते हैं अपनी जिंदगी। चल गाना सुना है? हाँ, कब एक बार सुना था। हमारी सी फीलिंग आती है, यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, इसलिए दिलों से दिलों तक जुड़ जाते हैं। सही है, लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा लगता है क्या आपको कि यहाँ से मतलब जाने के बाद ये जो लोग आते हैं प्रॉब्लम्स लेकर, तो उनका प्रॉब्लम्स मतलब सही तरीके से सॉर्ट आउट होकर? जी, हमारी खासियत यही है कि अच्छा। जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, हम तब तक उनका साथ नहीं छोड़ते, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी हम उन्हें अपना फैमिली मेम्बर जो मानते हैं। अच्छा। तो हम कैसे उनसे डिटैच रह सकते हैं? अच्छा, तो एक मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग आते होंगे, बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं एंड आप उनको, अभी आपने कहा कि हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ते, मतलब उनको पूरी तरह से प्रॉब्लम से हम निकालते, तो ये सब उन लोग मतलब बहुत से केस आते होंगे, क्योंकि अभी तो ये ज़माना ही है कोविड के बाद का कि लोग लिटरली डिप्रेशन में है, लोग मतलब ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई ऐसा पर्सन हो जो हमें इससे निकाल सके, एंड कुछ क्या होता है कि कुछ लोगों तक ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो पहुंच नहीं पाता, तो बेचारे बहुत से प्रॉब्लम्स में झूल रहे हैं वो अभी। तो मेरा मानना है कि मतलब आपका एम क्या है कि आपको मतलब आने वाले कल में कहाँ से इस मनसंवाद को प्लेटफॉर्म से कहाँ तक ले जाना है आपको? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मैं ज़्यादातर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मोटो ये है कि मानसिक सक्षम भारत। ओके। हम भारत के उन सब कोनों में जाएंगे जहाँ जहाँ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेंगे उनको। ओके। मानसिक सक्षम भारत तो बनाना ही बनाना है।
ओके। लेकिन ये मतलब आप लोगों की कितने लोगों की थी फैमिली? अभी फिलहाल हमारी 26 लोगों की। अच्छा। तो मतलब आपका मतलब जो जुनून है एंड जी, जो मैं मोटिव आपको, है वो बहुत अच्छा है। जी यस। जी, मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ। हम्म। मनसंवाद कि जितने भी लोग हैं ना, वो परिवार है। तो अच्छा, हमने मतलब लोग जुड़ते रह रहे हैं एंड जुड़ते रह रहे हैं। जुड़ने की वजह से वो भी आपके फैमिली साथ का काम हिस्सा कर हो रहे हैं, हैं, family का काम हिस्सा हो करने रहे के हैं। लिए राजी हो रहे हैं हमारे साथ। हम्म। बहुत अच्छा है। तो हम ना कह नहीं सकते कि हमारे पास इतने इतने लोग हैं। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरिया में हमारे हर व्यक्ति वहाँ पे मौजूद है। अच्छा। तो मतलब डेफिनेटली ये इतना अच्छा, इतना खूबसूरत काम आप लोग जो कर रहे हो वो एक्चुअली इतना ज़्यादा बढ़े कि मतलब हर किसी को पता चले कि हाँ ये मनसंबंध है। तो यहाँ पे आप आओ, आपको आपके अच्छे लाइफ के लिए आपके जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, अगर प्रॉब्लम्स ना भी हो तो भी आओ welcome यहाँ है। पे, क्योंकि यहाँ पे आ जाओ एंड यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको मतलब फील करो आप लोग एंड एक अच्छी तरह से अपना लाइफ आगे बढ़ो। क्योंकि क्या होता है ना कि मेंटली फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमें मतलब खांसी हो गई, बीमारी हो गई कोई, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब है, डिप्रेशन अंदर में चल रहा है एंड एंजाइटी है, नींद नहीं आती रात में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब घूमते रहते हैं अंदर ही अंदर में। तो मेरा मानना ये है कि चलो एक प्लेस तो है हमारा कि चलो मतलब जगह इम्पोर्टेंट नहीं रहती, आप आते हो, आप यहाँ पे बात करते हो एंड आपको मतलब इतना सुकून मिलता है। तो आप खुद में अगर सुकून लेके जाओगे तो आगे जाकर एक 4 लोगों के साथ सुकून बांट सकोगे। तो ये बहुत अच्छा है। मेरा एक बहुत और भी एक सवाल है एक्चुअली, इन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप कैसे मतलब मैनेज करते हैं? क्योंकि आपकी अपनी भी खुद की फैमिली होती है, उनको भी टाइम देना होता है, खुद का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छे तरह से रखना होता है। तो आप लोग इसके लिए क्या करते हैं कि मतलब कुछ लोग मैंने देखे लिटरली कि एक बीच में हाल में एक काउंसलर ने सुसाइड किया था, तो वो जी। अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर पा रहा था। जी तो आप कैसे मतलब खुद का स्वास्थ्य अच्छी तरह से रखते हैं? जी, होता क्या है ना, एक के बाद एक जब हम केसेस सॉल्व कर किए जाते हैं, तो हर एक प्रकार का केस आता है। कोई सैडनेस होता है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो होता क्या है ना, वो सब सॉल्व करते 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 हमारे बर्नआउट हो जाता है। तो काउंसलर्स जो है वो अभी शुरू है। वो काउंसलर्स के लिए छुट्टी सख्ती की गई है। अच्छा। उनका जो बर्नआउट होता है वो ना हुए, तो उनकी भी मेंटल काउंसलर्स के लिए अलग कोई मतलब ट्रेनिंग होती है या फिर अलग कोई सेशंस होते हैं क्या, ऐसा कुछ आई होता है? थिंक, मुझे जितना पता है वो डिपेंड रहता है। आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आप अगर मैं बता रही थी छुट्टियों के बारे में, तो छुट्टियाँ उनको सख्त की गई है। अच्छा। होता क्या है, काउंसलर भी एक इंसान ही है। उन्हें भी अपनी फीलिंग्स, अपनी फैमिली, अपना पर्सनल टाइम, अपनी पर्सनल स्पेस होती है, होनी चाहिए। Yes. पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है। Yes. तो होता क्या है ना, उनको डील करना थोड़ा कठिन हो रहा होता है। सो उसके लिए उन्हें छुट्टी पर जाना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो ये एक तरीका है। बर्नआउट होते हैं तो हम छुट्टी पे जा सकते हैं।